आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। दीप, जय भीम, आपका भी स्वागत है। दीपचंद, राम राम आपको भी, थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे फटाफट आंसर दीजिए। आंसर, अंतेवासी किसको बोलते हैं? अंतेवासी। ऑप्शन अपने स्थान पर रहने वाला, दूसरा है अंत तक रहने वाला, तीसरा है गुरु के समीप रहने वाला, और चौथा है किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। जय श्री राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका गोस्वामी, आपका भी स्वागत है। आशीष मटिया, स्वागत है आपका भी। और पिंकन दास, मैं आपकी क्लास रोज रिकॉर्डिंग लेता हूँ, बहुत मैं आपकी क्लास लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं, आ जा पाए आपसे क्लास लीजिए, ठीक है। अब करेंगे आप जल्दी जल्दी आंसर और बताएंगे मुझे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। भाई आज तो खाता ही अच्छा नहीं खुला आपका, पहला ही प्रश्न आपने मिस्टेक कर दी, क्या बी नहीं आएगा? हाँ, बहुत सारे ने ठीक ही दिया है। ओके हरिकांत, स्वागत है। गुरु के समीप रहने वाला कहलाता है अंतेवासी। तो ऑप्शन नंबर सी जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। क्या हुआ, आप ठीक है? एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है क्या? एक बार मुझे फटाफट बताएं कि अब ठीक है क्या वॉइस? हेलो, अभी ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? नमस्कार सभी को। ऑप्शन है अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र। जिसके पास कुछ ना हो, जल्दी जल्दी आंसर करें, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको निर्धन जरूर बोलते हैं। थोड़ा सा आज मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको। अकिंचन होता है हिंदी की लैंग्वेज में ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताइए मुझे फटाफट। और आज क्लास की संख्या को दुगनी करनी है। आप जितना ज्यादा संख्या को बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैं आपकी मतलब और भी जुनून से पढ़ा पाऊंगी। अगला देखिए, जिस तरह का कोई जवाब ना हो, जोरदार होता है, तीखा होता है, सटीक होता है या एकाटिक होता है। मुझे लग रहा है कि ये आंसर तो आपका गलत हो ही जाएगा। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। जिस तरह पर कोई जवाब ना हो, क्या बात है, बहुत अच्छा। डी ऑप्शन फिर भी सही है आपका। जिस तरह का कोई जवाब ना हो वो एक कहलाता है। डी ऑप्शन जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका विकासात्मक शब्द का सही ऑपोजिट शब्द क्या होगा? विकासात्मक शब्द का सही ऑपोजिट वर्ड। भाई साहब क्या हो गया आज? एक सेकंड, एक बार अब बताना मुझे ना। अब ठीक है? अब ठीक है वॉइस मेरी? ये माइक हिल रहा है शायद, है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला विकासात्मक शब्द का सही ऑपोजिट धनात्मक होता है, हर्षात्मक, मनात्मक या फिर अनात्मक। राइट आंसर जिसने भी बी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हर्षात्मक। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बताइए। अगली पंचवर्षीय योजना का रिक्त स्थान तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो लास्ट जो जनगणना हुई थी, अच्छा, अभी जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, तो अभी तक दूसरी जनगणना नहीं हुई है। जबकि जनगणना में 10 वर्ष का समय लगता है, जबकि इस बार तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब देखिए, अगली पंचवर्षीय योजना का रूप तैयार किया जा रहा है, प्रारूप, कार्यक्रम या फिर रूपरेखा। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आपकी एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आपको वादा करती हूँ कि आपके एसएससी जीडी में 20 में से 20 पूरे प्रश्न आपके सही नहीं हुए तो आप मेरे पास आ जाना। नवीन सिंह आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय का जगत रिक्त स्थान जगत जैसा नहीं है। आंसर करके मुझे बताएं कि मानव हृदय का जगत रिक्त स्थान जगत जैसा नहीं है। तो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, परोक्ष जगत जैसा, अनुभूति या फिर अवश्य जगत जैसा। बताइए
बी ऑप्शन कर रहे हैं उनका गलत हो रहा है, थोड़ा ठीक से आंसर कीजिए। मानव हृदय का जगत, अब आप थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाइए। चौहान चिंतन आपका भी स्वागत है। मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष का सेंस होता है जो अक्षियों के सामने होता है, जबकि परोक्ष इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो क्या है अक्षियों की दूसरी तरफ यानी विपरीत साइड में होता है। तो मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका जिसने भी किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिए और मुझे बताइए। प्रणाम तुना पंडित आपका भी स्वागत है। जोगिंदर सैनी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत है सभी का। देखिए जितने भी बच्चे सेशन में, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें और संख्या को आप दुगुनी करेंगे तभी मुझे मजा आएगा। अगला देखिए, राम राम सभी को। किशोर, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें रिक्त स्थान परिश्रम करना पड़ेगा। इंद्रजीत हेलो, तो कैसा योगेश हेलो, शैलेंद्र सिंह स्वागत है, आर्मी बॉय स्वागत है। जल्दी जल्दी बताइए, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें रिक्त स्थान परिश्रम करना पड़ेगा। तो कैसा परिश्रम करना पड़ेगा? अथाह परिश्रम, अक्षुण्ण परिश्रम, अथक परिश्रम या फिर अपार परिश्रम? चलिए देखते हैं किसका सही आता है। जय श्री राम रविंद्र, बहुत अच्छा, अथाह परिश्रम आएगा, अथाह है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अथाह। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अथाह है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका कौन सा आंसर है वो सही होगा। जल्दी आंसर करें, मुझे बताएं। अगला प्रश्न, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी रिक्त स्थान नहीं होता। आंसर करके बताएं फटाफट, मुझे आंसर चाहिए। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी अधीर नहीं होता, दुखी नहीं होता, चलायमान नहीं होता या फिर विचलित नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिसने भी डी ऑप्शन दिया है। एम्बिल गेट्स, मैं क्लास के लास्ट में आपका कमेंट लूंगी ना, तो क्या आ जाएगा? विचलित। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में भी विचलित नहीं होता है, तो डी ऑप्शन इसमें भी आपका सही है। अगला प्रश्न आबिद खान, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, गुलामी की प्रथा से रिक्त स्थान होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी है। गुलामी की व्यथा से व्यथित होकर, उत्क्षिप्त होकर, उत्थित होकर या फिर आह्लादित होकर? आंसर करेंगे फटाफट, मुझे बताएंगे कि प्रश्न संख्या 9 में कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी आंसर करके बताएंगे। मेहर स्टूडियो इंटोली, शैलेंद्र का आ गया, योगेश का, प्रकाश का, अर्चना का, संदेश का, आबिद का, दौलत का, सूरज स्वामी, अर्चना, विकास, बहुत अच्छा। अनूप सिंह, निजकांत अली, गुलामी की प्रथा से क्या आएगा? व्यथित होकर। व्यथित होकर साहित्यकारों ने अनेक मर्मस्पर्शी कहानियां लिखी है। श्याम वेरी गुड, तो क्या आ जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही है। हेलो संजय, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात भी है और इसके लिए एक वाक्यांश का शब्द बताना है। आप बताएंगे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ऑप्शंस है आपके सामने, निर्विकार, सरोकार, निराकार या फिर साकार। आंसर करें। और अनूप सिंह, बिल्कुल सही आंसर आ रहा। अभी तक जिन जिन बच्चों ने आंसर किए हैं, दीपचंद बहुत लेट हो गए, बीच में कहाँ गायब हो गए थे? साक्षी वर्मा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शुभम यानी कि कुलदीप, वेरी गुड। निराकार, निराकार क्या होता है? निराकार शब्द का खंडन कैसे करोगे? निर प्लस आकार। निर क्या है? नेगेटिविटी देता है, आकार जिसका कोई आकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 12। जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके प्रश्न संख्या 12 का आंसर है। प्रश्न है आपका युयुत्सु। युयुत्सु वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द दिया हुआ है, इसके लिए सही वाक्यांश कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आंसर करें। पहला है, दूसरों को हंसाने वाला युयुत्सु होता है, या फिर युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु होता है, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला युयुत्सु होता है, या फिर सदा अमर रहने वाला युयुत्सु होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वेद प्रकाश आप भी बहुत लेट हो गए हो। युयुत्सु क्या होता है? युद्ध करने का इच्छुक। इसी की जगह है यदि दूसरा शब्द आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है युयुत्सा, तो युयुत्सा क्या होता है? युद्ध करने की इच्छा होती है। जबकि यहाँ पे क्या पूछा है? युयुत्सु, तो क्या हो गया? इच्छुक, यानी कि कोई व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी।
अगला देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि कौन सा आंसर सही है। इस प्रश्न का जिसने भी बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड गाइस, सभी का बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, आपको एक वाक्य दिया हुआ है, ये आपका एक वाक्य है, इस वाक्य में आपको ढूंढना है गलत ऑप्शन, यानी कि गलत ऑप्शन कौन सा है, इसमें त्रुटि कौन से में है। देखिए, मुझे रास्ते में 2 किलो आम खरीदने हैं या फिर कोई त्रुटि नहीं है। अच्छा प्रश्न है, बताइए मुझे। आई होप आप सही ही बताएंगे अगर आप दिमाग लगा के पढ़ रहे होंगे तो। क्या बात है, बहुत अच्छा, शानदार रेस्पॉन्स। मुझे रास्ते में नहीं, मुझे रास्ते में, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो इसमें रॉन्ग हो गया। 2 किलो सही है, आम खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है, ये सभी ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें क्या थी, दिक्कत थी। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। बफरिंग हो रहा है? नहीं नहीं, यहाँ से तो नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ पे तो वाईफाई भी बढ़िया है। सही चल रहा है लगभग। जय माता दी एन बन्ना सिसोदिया, स्वागत है आपका भी। बताइए, यहाँ पे फिर से आपका दिया हुआ है एक सेंटेंस, सेम चीज आपको ढूंढनी है, इसमें मिस्टेक की कौन से ऑप्शन में मिस्टेक है। क्या बात है, किसने आंसर दिया है, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का जो भी आंसर, मतलब जिसका आंसर सही आएगा वो समझ लेना कि आपकी तैयारी बढ़िया है। देखना, कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। कोई बात नहीं हरिकांत, बताइए इसमें कृपया आप ही। तो देखिए, यहाँ पे आदर सूचक शब्द है कृपया, यहाँ भी आदर पूर्वक अपन पहले ही पूछ रहे हैं, तो आप ही नहीं, कृपया यह बताने की कृपा करें, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में आपकी मिस्टेक है कि कृपया और आप दोनों ही आदर सूचक शब्द हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 है वो त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो बहुत कम बच्चों का ए ऑप्शन आया है, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आप सीखने के लिए क्लास में आए हो, तो आपने नया सीखा कि कृपया और आप दोनों आदर सूचक शब्द हैं, इस वजह से किसी एक का यूज अपन करेंगे। अगला, गुलामी की दास्तां मनुष्यता पर एक कलंक है, कोई त्रुटि नहीं है। सही है, वेरी गुड। बताइए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे मुझे कि गुलामी की दास्तां मनुष्यता पर एक कलंक है या फिर इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आंसर करके बताएं। डिंपल ने भी दे दिया है, थोड़ा गौर से वाक्य को पढ़े, कहाँ पे मिस्टेक आपको लग रही है। दिल्ली पुलिस की अभी तो कोई ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा है, शायद नेक्स्ट ईयर ही आएंगी, बाकी मुझे नहीं पता, वीडियोस तो बहुत आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन। अच्छा, आपने डी दिया है, आप पागल हो गए क्या सभी बच्चे। कोई बी दे रहा है या फिर डी दे रहा है, कोई सी भी दे रहा है। अरे बावड़ो, अरे पागल इंसानों, अरे देखो, गुलामी और दास्ता दोनों ही सेम अर्थ दे रहे हैं। गुलाम और दास दोनों शब्दों में क्या कोई डिफरेंस है, नहीं है ना, तो फिर दो सेम अर्थ वाले शब्द एक ही वाक्य में कैसे आ सकते हैं। पागल हो गए आप सभी। पागलों की दुकान। गुलामी की दास्ता, गुलामी सीधा कर सकते हैं, गुलामी मनुष्यता पर एक कलंक है या फिर दास्ता मनुष्यता पर एक कलंक है ना। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। मिस्टेक थी ना ए नंबर में, आपको तो कोई मिस्टेक दिख रही नहीं थी, हो गया चीन टपाक डम डम। अगला देखो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्श शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। बताइए, आपका शब्द है स्पर्श, स्पर्श शब्द को ऑपोजिट बनाने के लिए, विलोम बनाने के लिए इसका किस उपसर्ग का यूज करेंगे। ऑप्शन है आपके नी, अनु, ए या फिर कु। बताओ, आंसर बताओ फटाफट। आज तो दौड़ा दौड़ा के आंसर दे रहे थे ना, क्या हुआ, अब सुबह सुबह तो बड़े अच्छे अच्छे आंसर दे रहे थे। स्टार्टिंग में मैंने इजी प्रश्न क्या किया आपके लिए, आप तो मतलब हेवी ड्राइवर हो गए एक दिन में। हाँ, अब बताओ मुझे कि स्पर्श शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का यूज करेंगे। इस बार आप आंसर दे रहे हो ए, मतलब कि सी। बहुत अच्छा, वेरी गुड कमल, संदीप, इंद्रजीत, प्रकाश, वेरी गुड संजय। ए यानी कि ए स्पर्श, इसका क्या बन जाएगा, विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा। मैंने बताया था कई बार क्या होता है, ए या फिर आ या फिर निर या फिर अन, ये ऐसे उपसर्ग जिनका यूज करके अपन पॉजिटिव शब्द को नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, नहीं नहीं मॉर्निंग में नहीं, मतलब कहने का सेंस है जब मैंने 4 बजे क्लास स्टार्ट करी थी उस टाइम आप दे रहे थे आंसर। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। अरविंद कुमार, वेरी गुड। शुभम, बहुत अच्छा। योगेश कुलेरी, सीकर, शानदार। बताइए। डिम्पल कुमारी, आंसर कीजिए फटाफट, मुझे बताइए। विस्तार का ऑपोजिट शब्द बताना है। विस्तार का जो सही आंसर देगा, राज बहादुर ने तो ठीक दिया है क्या? जागो तभी सवेरा होता है। वाह दीपांशु, वेरी गुड। शुभम, दौलत खान, योगेश, शानदार। विस्तार, विस्तार यह है, विस्तार जो है वो किसका ऑपोजिट होता है? संक्षेप। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संक्षेप जो होता है शब्द, ये समास का शाब्दिक अर्थ भी होता है। आप याद रख सकते हैं इस शब्द के साथ ही कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण होता है। अगला देखिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, मुझे आंसर कीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा इसमें। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, सोनम कुमार, बहुत अच्छा। कमल शब्द है उसका, यहाँ पे आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कमल शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। पर्याय नहीं है कोई ऐसा ऑप्शन जो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो किसी ने तो मेरी तरह कमल का पर्यायवाची ही बता दिया। थोड़ा गौर से पढ़ो प्रश्न को और ऑप्शन को देखो कि इसमें क्या डिफरेंस है। ऑप्शन जैसे रीजनिंग में होते हैं ना कि 4 ऑप्शन देते हैं, मतलब उसमें आपको देखना कि कौन सा अलग है, भिन्न है। तो नलिन भी होता है, उत्पल भी होता है, राजीव भी होता है, इंदिवर भी होता है, पंकज भी होता है, जलज भी होता है, नीरज भी होता है। क्या होता है? जलज भी होता है, नीरज भी होता है, इसके अलावा अरविंद भी होता है ना। और राजीव, उत्पल, राजीव, इंदिवर ये दे रखे, नलिन। यहाँ पर रसाल जो शब्द है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द थे। बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी ऑप्शन किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। रसाल आम होता है, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैंने जानबूझ के आपको ऐसे प्रश्न दिए हैं ताकि आप अपना दिमाग लगा सको। एसडी धुनिया, बहुत लेट हो गए हो आप। मैंने बोला था कल कि जितने भी बच्चे वो 4 बजे क्लास में आएंगे, आप इतना लेट कैसे आए हो? जो भी लेट आएगा उसको सजा दी जाएगी कि उसको मतलब जहाँ भी आप खड़े हो वहाँ खड़े होकर ऊपर याद करोगे आप, ठीक है। सुमन शाह, स्वागत है, थैंक यू सो मच। बताइए, किसी शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से बिल्कुल भिन्न है। 4 ऑप्शन है। हाँ, मुर्गा बनाएंगे आज के बाद जो क्लास में लेट आएगा उसको। तो ये 4 शब्द दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो 3 से भिन्न है, यानी अन्य अर्थ दे रहा है। बहुत अच्छा, बिल गेट्स, वेरी गुड। निष्कांत, गौतम, शानदार। दीपांशु, अभ्यागत, अतिथि, अंतर्गत, आगंतु। अभ्यागत शब्द का खंडन आ रहा है कि आपको अभ्यागत शब्द में मूल शब्द आपका है आगत। क्या है? आगत। और इसमें देखिए यह से आपका शब्द टूट रहा है, पहले वाला आधा है तो क्या हो रहा है? अभी प्लस आगत, ठीक है ना। तो ये भी सही अर्थ दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, ये भी सेम, लेकिन अंतर्गत शब्द है वो अन्य अर्थ दे रहा है। तो सी ऑप्शन इनमें से अलग है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। राज बाबू, XYZ, कितने दिनों बाद दिखाई दिए हो आप। हाँ, चीन टपाक डमडम हो गया सभी का, है ना। हाँ, मोगे मुँह खुश हुआ आज तो सब। देखिए अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? यह असंदिग्ध सत्य है कि देश अनेक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। क्या बता रहे हो? इसमें कहने का ये सेंस था कि 3 शब्द है वो सेम अर्थ दे रहे हैं, यानी ये तो अतिथि का अर्थ दे रहे हैं, जबकि ये अंतर्गत शब्द है वो अन्य अर्थ दे रहा है, इस वजह से ये शब्द है वो डिफरेंट हो गया। अगला देखिए, असंदिग्ध शब्द। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पक्का विश्वास था कि आप सभी यही आंसर करोगे और क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इंटेलिजेंट तो अपन बचपन से ही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए अपन। असंदिग्ध, असंदिग्ध का अर्थ पूछा है भाई मैंने, असंदिग्ध का। अरे भाई साहब, असंदिग्ध का अर्थ निसंदेह होता है क्या? असंदिग्ध का अर्थ होता है असंदेहास्पद। संदिग्ध क्या होता है? संदेहास्पद होता है, ए साथ लगे, असंदेहास्पद। हाँ, वही तो बात है। अपन इंटेलिजेंट तो बचपन से ही थे, लेकिन घमंड नहीं किया कभी अपन ने। तो आज घमंड करने वाला टाइम आया और प्रश्न गलत हो गया।
अगला देखो, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। मोती निकलने के लिए तो समुद्र में जाना पड़ेगा। बताइए, मोती, मोती जो शब्द है ये आपका रेखांकित शब्द है, इसकी जगह पे कौन सा शब्द अपन यूज करेंगे? बताइए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और बताएं मुझे क्या बता रहे हो। ठीक है आर्मी, जो भी आपके प्रश्न है वो क्लास के एंड में आप मुझे बताएं ताकि मैं आपके रिप्लाई कर सकूं, है ना। बताइए, मोती शब्द की जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे? अच्छा, मणि ले रहे हो आप। अच्छा अच्छा, मणि चाहिए आपको। मणि नहीं आएगी तो ऐसे थोड़ी आएगी सोचने से मणि। अच्छा, मणि हाथ लेना चाहते हैं, देखा, नागिन वाली मणि। मणि नहीं आएगी। मोती का अन्य शब्द मतलब समान अर्थ देने वाला शब्द होता है मुक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनको चाहिए नागमणि। अच्छा, नागिन देख रहे हो आप। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ता होता है मोती का समान अर्थ देने वाला शब्द मुक्ता। अगला देखिए, उसने बाज को अपना चुनाव चिन्ह घोषित किया। बाज को, बाज जो शब्द है इसके स्थान पे अपन कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? बाजी, है, आंसू, सैन। बाज की जगह पे, अरे आप लोग इंटेलिजेंट हो ही या फिर मेरी क्लास लेने के बाद ही हो गए? अच्छा, है होता है। बाज, बाज जो है इसका समान अर्थ देने वाला शब्द है होता है। तो बी ऑप्शन जिसने दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, डी राइट नहीं है, बी राइट है। अर्चना। अगला देखिए, नाक कटना मुहावरे का अर्थ है। नाक कटना, प्रतिष्ठा जाना, पराजित होना, धोखा खाना या फिर नुकसान होना। आप तो हो ही होशियार, है ना योगेश कुमावत, तो है ही होशियार। बताएं मुझे आंसर करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। हेलो रवि, बहुत लेट हुए। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। गौतम, अरविंद, सरदार, शुभम, विकास पांडे, इंद्रजीत। प्राप्ति, लेकिन फिर भी आपकी क्लास लिए बिना रह जाऊं ये तो संभव नहीं है। बताएं, जे के स्टडी पॉइंट स्वागत है आपका। अभी बताएं, जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हो क्या आप? ए ऑप्शन दे रहे हो। ना कटना यानी प्रतिष्ठा का जाना। मतलब कई बार क्या होता है, अपन गलत काम करते हैं उस वजह से अपने घर वालों की नाक कट जाती है, यानी उनकी प्रतिष्ठा का हनन होता है, उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचती है। अगला देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, दांत कटी रोटी, बहुत अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दांत कटी रोटी का अर्थ है, तो बताए, किच व्यक्ति, घनिष्ठ व्यक्ति, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ व्यक्ति, दुश्मन या फिर संकट में होना। इसका जो आंसर देगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। अब जिसका सही आए ना ये वाला, तो जिसका भी ये आंसर सही आ जाए वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ लेना। इंटेलिजेंट है ना। अच्छा, आज सैटरडे है ना, इस वजह से छुट्टी थी आज शाम वाली क्लास की। बताएं मुझे, दांत कटी रोटी, क्या आंसर दिया? बी ऑप्शन। क्या बात है भाई साहब, आज तगड़ा जवाब दिया आपने। मतलब सभी इंटेलिजेंट हो आप, है ना, मुझे छोड़ के। घनिष्ठ मित्रता, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है बिल्कुल आंसर। बताएं बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, या फिर क्लास के एंड में आप बोलिए ना, क्योंकि बीच में मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगी आपके। बताएं मुझे, अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, बफरिंग हो रही है नहीं, यहाँ से तो सही जा रहा है। देखना, अचानक कोई लाभ होना, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना। ओहो, मैंने ए लगा दिया नहीं, मैंने तो सभी के लगाया है, आप मेरा टीप के ना करें। थैंक यू सो मच डिम्पल कुमारी, शुक्रिया। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए और बताइए मुझे कि आप में जुनून कैसे कम हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है? आदर्श लेट हो गए ना, तो बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, अंधे के हाथ बटेर लगना, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। जिसने डी किया उनका गलत हो गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपका जोश कम नहीं होना चाहिए। एक ही घंटा नहीं, 40 मिनट की क्लास ले लूंगी, लेकिन 40 मिनट आपका जोश बरकरार रहना चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ कि मेरी तबीयत खराब है, तो आपको भी दिखाना नहीं है कि आपका जोश कम हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। देखिए अगला, आंखों पर चर्बी छाना। जय भीम गुरमीत, बहुत दिनों बाद आए हो। जय भीम, स्वागत है। आंखों पर चर्बी छाना, बताइए, धोखा खाना, कुछ समझ ना आना, कुछ है ना,
अभिमान करना या फिर निर्लज होना? जल्दी जल्दी आंसर करके बताएं कि किसमें कितना है दम। जय भीम गुरमीत, स्वागत है सभी का। तो यहाँ पे देखिए, अभिमान करना, आंखों पर चर्बी छाना, अभिमान करना। ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों के तो ऑप्शन नहीं थे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी सही है ना, अभिमान करना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंद्रजीत, स्वागत है आपका भी, सभी बच्चों का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो भाग है या फिर कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। बताइए। कही जाती है कि कुछ ही दिनों में संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, कोई त्रुटि नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कोई एक ऑप्शन देखना है जो कि त्रुटिपूर्ण है, और यदि आपको लगता है कि कोई भी ऑप्शन त्रुटिपूर्ण नहीं है तो आपको ये ऑप्शन चूज कर लेना है। दीपांशु जो है उसका हिंदी बहुत अच्छा हो गया, दीपांशु, और शायद आप रेगुलर स्टूडेंट हो, मैंने हमेशा आपको क्लास में देखा है, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, एसएससी जीडी वाले से हो जाएगी। तो देखिए, कही जाती है, नहीं आपने क्या आंसर दिया, डी। अरे भाई डी ऑप्शन क्यों दिया है आपने, पागल हो गए क्या आप? योगेश कुलेरी का तो ठीक है, बाकी भी ठीक ठीक लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, कही नहीं, कहा जाता है, कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में, यहाँ पे बाकी ये की भी ये नहीं, ये की यूज होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में गलती है, बी में भी थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 28 बताइए। कहा जाता है, वेरी गुड दीपांशु, बहुत अच्छा। आई होप कि इस बार आप जितने भी बच्चे सेशन में देख रहे हो सभी के सभी का सिलेक्शन हो और मेरा वादा भी पूरा हो जाए। मेरी आशीष प्रजापति, मेरी क्लास आती है 4 बजे लाइव आती है, और जीके की शाम को 8 बजे आती है सर की लाइव। बताना, परवंचना का समानार्थी शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है। अब देखेंगे किसका आंसर सही होगा। प्रश्न संख्या 28, परवंचना का समानार्थी शब्द, ऑप्शन है आपके, हाँ बीएसएफ एससीएम का भी हो जाएगा। डिंपल, ऋतुराज, स्वागत है। ठगी या धूर्तता, मित्रता, सहायता या फिर उपरोक्त सभी। अरुण कुमार ने ये ऑप्शन दिया है। अरे दीपांशु, नहीं नहीं नहीं, गौर से पढ़ो प्रश्न को। परवंचना का समानार्थी शब्द बताइए, करे आंसर करे फटाफट ऑल। यहाँ पे देखिए, आपका ठगी या धूर्तता होता है, परवंचना का सेंस होता है ठगी या धूर्तता, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, डी नहीं आएगा, 1 नंबर सही है। ठीक है हरिकांत, क्लास के लाइव क्लास में जैसे आप आंसर देते हो ना, तो उसका तो मजा ही अलग होता है, जैसे आप सही तरीके से कर पाते हो ना, मतलब अपने आप को भी कॉन्फिडेंट कर पाते हो कि हाँ यार बाकी बच्चों का कैसा आ रहा है, मेरा कैसा जा रहा है ना। अगला देखिए, ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया, तो आप मुझे बताएंगे कि सृजन शब्द है, इसकी जगह पे कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं। ईश्वर मानव का जन्म करके वंदनीय हो गया, ईश्वर मानव का पैदावार करके वंदनीय हो गया, ईश्वर मानव का निर्माण करके वंदनीय हो गया, ईश्वर मानव का उत्पत्ति करके वंदनीय हो गया। बताइए मुझे, आंसर कीजिए कौन सा। कोई डी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई सी दे रहा है। चलो तो ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आपके आंसर बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ रहे हैं। ये आंसर आपको जैसे ही क्लास एंड हो जाती है, बहुत अच्छा भी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। नेक्स्ट वाली क्लास में प्रत्येक का नाम सहित आंसर दिखाऊंगी। अगला डी, अच्छा वो तो आप देख लेना कौन सा आंसर आता है, आप मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए मुझे कौन सा ठीक है। डी सही था गुरमित। देखिए डपोर संघ, अरे कितना अच्छा शब्द आ गया है, क्या हुआ प्रकाश। डपोर संघ बेवकूफ होता है, सब संबंध छोड़ देना, विख्यात होना या फिर कांपने लगना। डपोर संघ किसको बोलते हैं बताइए फटाफट। बी को। अरे 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 बी कैसे होगा, थोड़ा गौर से तो पढ़ो प्रश्न को। डपोर संघ किसको बोलते हैं। अर्चना ने सही किया है, शुभम ने भी सही किया है, चेतन ने भी। अरुण का गलत हो गया। दीपू, योगेश, इंद्रजीत, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेद प्रकाश का भी ठीक है, शुभम, दीपचंद, इंद्रजीत, शानदार। साक्षी का भी ठीक है, आशीष प्रजापति, वेरी गुड। एम बिल गेट्स, बेवकूफ। डपोर संघ का सेंस होता है बेवकूफ। कई बार घर वाले अपन को नहीं बोलते क्या डपोर संघ बेटा है हमारा, तो इसको कुछ आता ही नहीं है, तो डपोर संघ का सेंस होता है बेवकूफ, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ बिल्कुल दीप, स्वागत है आपका भी। नेक्स्ट देखिए, दिल थक जाना, सही ऑप्शन बताइए, इसका अर्थ देने वाला सही ऑप्शन कौन सा है। दीपू, अच्छा। दिल थक जाना, कष्ट पहुंचना, अत्यंत पीड़ा होना,
प्रेम न होना या फिर अच्छा लगना, दिल थक जाना, बताओ क्या बात है, बहुत अच्छा। 31 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन दिया है, बी होगा क्या? सुजाता कुमारी वेरी गुड। डिम्पल डी, ऋतुराज भी गड़बड़ कर रहे हो इस बार तो, पूरी तरीके से गड़बड़ कर दी आप सभी ने। हाँ, ए नंबर आएगा, दिल थक जाना यानी कष्ट पहुंचना, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाँ बिल्कुल, ट्रेडमैन का भी तैयारी हो जाएगा राहुल। अगला देखिए, रिक्त स्थान में उपयुक्त विलोम शब्द की पूर्ति करें। संपन्न व्यक्ति, ये जो है इसका ऑपोजिट लिखना है, रिक्त स्थान की व्यथा नहीं जान सकता। बताइए, बताएं जल्दी जल्दी। संपन्न आसन होता है, इसका ऑपोजिट विपन्न होता है, निष्पन्न होता है विषण। तो संपन्न का ऑपोजिट क्या होता है? अरे निष्पन्न नहीं होता, संपन्न का विपन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी, बी सही था, बी 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 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ट्रेडमैन का तैयारी हो जाएगा। क्या नाम है राहुल? अगला देखिए, बहिरंग का विलोम शब्द है। बहिरंग शब्द का अंतरंग होता है, रंगारंग होता है, जल तरंग होता है या फिर राग रंग होता है। बहिरंग का ऑपोजिट क्या होता है? आंसर करें। हाउ द जोस, नहीं क्या नाम है आपका? 7 ही प्रश्न बचे हैं, अभी कोई भी लाइव से जाएगा नहीं, 7 ही प्रश्न बचे हैं। यदि कोई गया तो मैं मुर्गा बनाऊंगी सभी को, है ना। बहिरंग का विलोम बताना है तो क्या होता है? अंतरंग होता है। जिसने भी ये ऑप्शन किया है वो बिल्कुल सही आंसर है, अंकुश वेरी गुड। अगला देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, सूक्ष्म का विलोम शब्द है। सूक्ष्म का अदृश्य होता है, दृष्टव्य होता है, निश्चित होता है या फिर स्थूल होता है? बताइए जल्दी जल्दी, सूक्ष्म का विलोम शब्द। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शानदार। क्या हो जाएगा? सूक्ष्म का स्थूल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। अगला प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पर है। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर नहीं हो, आप मेरे पास ही हो। मतलब आपके कमेंट ही मुझे भावनाएं देते हैं कि आप मेरे पास हो। सन्यासी का विलोम शब्द बताइए। सन्यासी का राजा होता है, भोगी होता है, गृहस्थ होता है, इनमें से कोई नहीं। राजा का तो रंक होता है ना, रोगी का भोगी होता है, तो सन्यासी का क्या हो जाएगा? गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिसने भी किया है, सी किया है कि जसवीर? वेरी गुड। सरदार, दीपू वेरी गुड। गौतम, शुभम, एम बिल गेट्स, चेतन, अरविंद वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला, जिसके बराबर का कोई ना हो। जिसके बराबर का कोई ना हो, ऑप्शन आपको वाक्यांश का एक शब्द बताना है। ऑप्शन से आपके विलक्षण, अनुपम, असाधारण या फिर लोकातीत। जिसके बराबर का कोई ना हो, असाधारण, अनुपम होता है, असाधारण नहीं होता, अनुपम। बी 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 ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड दीपांशु, आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है उस एग्जाम में ये प्रश्न डेफिनेटली आता है। उसका रीजन ये है कि आप क्या करते हो लगभग। अरे कैलाश, बहुत लेट हो गए हो, वेरी गुड इवनिंग। लेकिन लेट, इतना लेट? 4 बजे से क्लास है अपनी। अब देखना आप कैसा कैसा क्लास लेते हो, कैसा कैसा आंसर करते हो। डी ऑप्शन कर रहा है कोई, कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है। अरे मजाल है, किसी ने सी ऑप्शन दिया, सभी का गलत हो गया। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु होती है थाती। थाती, ऑप्शन नंबर सी। आज तक गलत ही करते आए हो। हाँ, इंटेलिजेंट तो बचपन से थे, लेकिन पता नहीं चला आपका मुझे कि इतने इंटेलिजेंट हो। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, थाती, ऑप्शन नंबर सी। नीतीश वेरी गुड। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला देखिए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। ये भी अच्छा प्रश्न है। वेरी गुड इवनिंग विजय मौर्य, स्वागत है आपका भी। बताइए, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं, आंसर करें सभी। कि आगत पति का होता है, प्रोषित पति का, प्रवश्यत पति का या फिर आगमिष्यत पति का। और मुझे पता है कि बहुत कम बच्चे सही कर पाएंगे इस प्रश्न को भी, क्योंकि अच्छे प्रश्न है ना। इजी प्रश्न लाती हूँ ना तो वो स्टार्टिंग में लाती हूँ ताकि आपका थोड़ा सा मोरल अप हो जाए। लेकिन जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो लेवल तो बढ़ेगा अपना, है ना। तो डी ऑप्शन सही है इसमें, आगमष्यत पति का, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टाइम से आया करो, है ना, सॉरी की तो कोई बात नहीं है।
आप ही की बहन हूँ, सॉरी नहीं बोलना, बस क्लास में टाइम से आ जाया करो, 4 बजे सभी के सभी बच्चे क्लास में आ जाया करो। अगला लौकिक शब्द, और हाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको ऑफलाइन यदि करना है तो आप सीकर राजस्थान में आ सकते हो, एसएससी जीडी के नए बैच चल चुके हैं। और इसके अलावा जिसकी हिंदी कमजोर है और जिसको थ्योरी करनी है, उसके लिए अपना अलग से एक चैनल है जिसको मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगी, वहां पे मैं थ्योरी के वीडियो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो वो आप छोटे छोटे 10-10 मिनट के वीडियो हैं, वो आप डेली के देखा करो, ताकि आपकी एग्जाम तक हिंदी है वो बढ़िया हो जाएगी, है ना। जीके भी डाल रहे हैं उसमें। लौकिक क्या होता है? पकड़ लिया गया, एक समान दिखने वाला, लौकी से बात, या फिर जो इस लोक की बात करता है। पैसे नहीं लगेंगे दीपचंद, फ्री ऑफ कॉस्ट से यूट्यूब पे ही दूसरे पे डाला है ना, सब राइट रहे हिंदी में ना, लेकिन हिंदी वाट लगा देती है सभी की। जो इस लोक की बात करता है, जीके अपना 8 PM पे आता है रॉयल, ऑप्शन नंबर डी। जो इस लोक की बात करता है वो लौकिक, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है? पारलौकिक। नेक्स्ट देखिए, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके वो क्या कहलाता है? बताइए, जीके पढ़ाते हैं आशीष, तो बताइए मुझे, जितेंद्रीय होता है, अतीन्द्रिय होता है, कालजयी होता है, या फिर सर्वजयी होता है? थैंक यू सो मच ऋतुराज। आज क्या थोड़ा मुझे जुकाम लगा हुआ है, लेकिन कोशिश करिए कि आपको अच्छी तरीके से ही पढ़ाया है। बताओ बताओ, आंसर करो। अतीन्द्रिय, बहुत अच्छा। जिसका इंद्रियों द्वारा अनुभव ना हो सके वो अतीन्द्रिय होता है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, अतीन्द्रिय। अब देखो एक